नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूँ रोहित। आज हम इस राजनीतिक चर्चा में उस शख्स की चर्चा करने वाले हैं जो हार से बहुत कुछ सीखा, साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर संसद में हाहाकार मचाते हुए भी नजर आए। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी करती नजर आई। ये ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तथा बहस करते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ स्मृति ईरानी की राजनीतिक की शुरुआत कब हुई और उस घमंड को किस नेता ने तोड़ा जिस घमंड से वो अपने आप में गर्व करती थी। इन तमाम बातों को लेकर स्मृति ईरानी की हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है कि पहली बार राहुल गांधी की तारीफ करती नजर आई। तो हम बात करने वाले हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी की तारीफ करती नजर आई। हालांकि ये ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि स्मृति ईरानी पहले राहुल गांधी पर हमलावर होती नजर आती थी। वो तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी को घेरती नजर आती थी, चाहे वो संसद हो चाहे संसद के बाहर हो। इन तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी को घेरती नजर आती थी। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो शायद हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी लोकसभा में टी शर्ट पहन के आते हैं तो उनका युवाओं को लेकर कुछ अलग संदेश जाता है। वह जो भी बयान देते हैं उसके पीछे उनका अलग उद्देश्य रहता है और वो अलग तरीके की राजनीति करते हैं। इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी हर बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आती थी, चाहे वो कन्हैया कुमार के चुनाव लड़ने के मुद्दे को लेकर हो, साथ ही साथ कन्हैया कुमार के भारत विरोधी नारों को लेकर हो, या फिर अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना। इन तमाम बातों को लेकर स्मृति ईरानी राहुल गांधी और साथ ही साथ गांधी परिवार को घेरती नजर आती थी। स्मृति ईरानी की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी 2013 में जब नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस लहर में भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का शायद गलत साबित हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीबन 55,120 वोटों से हरा दिया, जबकि लहर तो नरेंद्र मोदी की थी। फिर भी स्मृति ईरानी को हार झेलनी पड़ी। स्मृति ईरानी ने उस हार से सबक लिया और अमेठी में जाकर लोगों के तमाम मुद्दों को लेकर बात करती हुई नजर आई और वहाँ के लोगों से जो समस्याएं थी उन समस्याओं को अभी निपटारा किया। फिर मुकाबला होता है सियासी पिच पर 2019 में, जहां राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच फिर से मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन इस बार हार से सबक लिया और 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया और उस हार का बदला भी ले लिया, जिस हार ने उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस हार से शायद राहुल गांधी ने भी सबक लिया और एक कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता को हराना एक बड़ी बात थी। और इस हार के बाद स्मृति ईरानी का भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़ गया और स्मृति ईरानी अपने आप में काफ़ी पॉपुलर हो गई। और यहाँ से स्मृति ईरानी में घमंड आ गया और तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरती नजर आती थी और गांधी परिवार को खूब सुनाती थी। अब हम बात करने वाले हैं 2023 के चुनाव की, जहाँ कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार फिर से तीसरी बार मुकाबला राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपना पत्ता खोला और उस पत्ते में के.एल. शर्मा का नाम निकला। उसके बाद फिर से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को खूब सुनाया कि राहुल गांधी डर गए हैं, मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इन तमाम बातों को लेकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन के.एल. शर्मा की बात करें तो पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते नजर आते थे। उन पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया और प्रियंका गांधी ने उस अमेठी की बागडोर को संभाला और तमाम बड़ी रैलियां की। शायद इसी का ही नतीजा था कि के.एल. शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। इसके पीछे प्रियंका गांधी का भी हाथ था क्योंकि उन्होंने तमाम बड़ी रैलियां की, साथ ही साथ लोगों के बातों और मुद्दों को भी सुना। इस हार से स्मृति ईरानी को काफ़ी कुछ सुनने को मिला, साथ ही साथ सीखने को भी मिला। स्मृति ईरानी ने इस हार से काफ़ी चर्चाओं में भी नजर आई।
कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का जब अमेठी से चुनाव न लड़ने का जब निर्णय लिया गया तो स्मृति ईरानी का कहना था कि राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग गए। इन तमाम बातों को लेकर खूब सुनाया। अब विपक्षी नेताओं ने भी स्मृति ईरानी को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि एक आम कार्यकर्ता से वह हार गई तो राहुल गांधी से कितने वोटों से हारती। इन तमाम बातों को लेकर भी विपक्ष ने खूब सुनाया। जब इसकी सोशल मीडिया पर हार की आलोचना होने लगी तब राहुल गांधी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए स्मृति ईरानी का पक्ष लिया और कहा कि राजनीतिक मैदान में हार जीत तो होती रहती है, आप इस हार से सबक लीजिए और आगे बढ़िए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।